तो अब पीएन जंक्शन देखते हैं। अपन ने पिछले वीडियोस में देखा कि सेमीकंडक्टर्स में हम इम्प्योरिटीज जब ऐड करते हैं तो उससे हम उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक। पर कंडक्टिविटी तो दोनों डायरेक्शन में इंक्रीज कर गई, इन द सेंस कि सपोज ये सेमीकंडक्टर है, जैसे इस तरफ से यदि करंट आएगा तब भी कंडक्टिविटी इंक्रीज रहेगी, और करंट अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तब भी कंडक्टिविटी इंक्रीज रहेगी। अच्छा, अपन ने फर्स्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि सेमीकंडक्टर्स का प्राइमरी यूज इसलिए होता है क्योंकि इसको यूज करके हम इस तरह के डिवाइसेस बना सकते हैं जहां पे जो करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में अलाउ करे और दूसरे डायरेक्शन में अलाउ ना करे, ठीक है। तो कंडक्टिविटी केवल इंक्रीज कराने से ये पर्पस तो अभी तक हमारा सॉल्व नहीं हुआ। ये पर्पस हमारा सॉल्व होता है पीएन जंक्शन बना करके, ठीक। तो पीएन जंक्शन कैसे बनता है उसको देखते हैं। तो पीएन जंक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सपोज हमने कोई एक सिलिकॉन क्रिस्टल ले लिया, उसमें एक पार्ट पे तो हम पी टाइप इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस करेंगे और दूसरे साइड में एन टाइप इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो पी टाइप इम्प्योरिटी जो है वो क्या हो गई, जैसे अपन ने देखा बोरॉन एटम्स, ठीक है। और एन टाइप इम्प्योरिटी के लिए हम फॉस्फोरस एटम्स यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस करने के बाद में जो सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर हो जाएगा है ना, वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, ये साइड पी टाइप इम्प्योरिटी हो गई, और ये जो हमने शो कर रखा है ये क्या है, ये होल्स हैं, क्योंकि पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर क्या रहता है, होल्स रहता है, ठीक है। तो हमने होल्स ही बनाए क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स तो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, अपन देख चुके हैं। अच्छा, एन टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये येलो डॉट्स जो अपन ने बना रखे हैं है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। अपन यहाँ पे ऐसा करते हैं, जो इनकी जो अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी जो अपन ने कैलकुलेट की थी उसको भी लिख लेते हैं ताकि एक क्लैरिटी रहेगी दिमाग में। तो मेजॉरिटी कैरियर होल्स हैं और कितने हैं, 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब, और माइनॉरिटी कैरियर है ना एन, ये कितने हैं, 10⁴। अब देखें जमीन आसमान का अंतर है। और इसी तरह से इसी का एग्जैक्ट ऑपोजिट यहाँ पे जो मेजॉरिटी कैरियर है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, कितने, 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, डोपिंग का लेवल वही अपन ने लिया, 10⁻6 पार्ट्स पर मिलियन, जो अपन ने एन टाइप और पी टाइप डिस्कस करने के टाइम पे लिया था। और माइनॉरिटी कैरियर ये यहाँ पे क्या है, होल्स हैं, जो कि 10⁴ पर सेंटीमीटर क्यूब। इसीलिए अपन ने यहाँ पे होल नहीं बनाया। इनफैक्ट अपन चाहें तो एक होल यहाँ बना देता हूँ, हालांकि एक होल के लायक भी नहीं है, मतलब ये आप देखें तो होल्स इतने कम है ना, ये 10⁻16 और ये 10⁴। तो इसको डिवाइड भी करेंगे तो मतलब एक होल 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स पे एक होल है, ठीक है, एन टाइप में। तो यहाँ तो कुछ 18-20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसी पे हमने होल बना दिया, चलिए कोई बात, ठीक है। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भी बना देते हैं, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिया है ना, पर आपको आइडिया लग गया कि मतलब दोनों के नंबर्स में डिफरेंस कितना ज्यादा है। अच्छा, अब ये कर देने से होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ डिफ्यूज करेंगे, ठीक है, और ये जो होल्स हैं ये होल्स इस तरफ डिफ्यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूज करने को तो हम विजुलाइज कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक्चुअल बॉडी है, ठीक है। तो जैसे गैस मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज करते हैं उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज करते हैं। होल क्या है, होल एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसका मूवमेंट किस तरह से होता है, ये अपन ने एक जो एन टाइप वाला जो वीडियो डिस्कस किया था, एन टाइप सेमीकंडक्टर का, उसमें डिस्कस किया था है ना। एक बार ब्रीफली एक बार देख लेते हैं। तो ये जैसे 3 एटम अपन ने ले लिया और सपोज
इस वाले सिलिकॉन एटम में ये होल है, ठीक है। तो ये मूव कैसे करेगा कि दूसरे बगल के एटम का कोई वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, है ना, वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और होल कहाँ पहुंच जाएगा, होल यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। सपोज अब ये एटम जो है रोटेट कर गया तो होल की लोकेशन ये हो गई, ठीक है। तो होल यहाँ पहुंच गया और अब जो है ये बगल वाले एटम से, है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये वाली जगह जो है वो होल हो जाएगा, ठीक है। तो होल बेसिकली यहाँ पे था, यहाँ से इधर आ गया, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये होल का जो फिलिंग है वो इसके वाले केस में, इसके मूवमेंट में ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन से नहीं। यदि फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया तब तो रिकॉम्बिनेशन हो गया। सपोज फ्री इलेक्ट्रॉन जो किसी एटम से अटैच नहीं है, यदि ये यहाँ आ गया तो ये इसको फिल जब कर देगा तब यहाँ पे कोई होल क्रिएट नहीं हो रहा है क्योंकि ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। तब मूवमेंट खत्म हो गया, तब ये चेन जो है यहीं ब्रेक हो गई, रिकॉम्बिनेशन हो गया, खत्म, है ना। अब जब थर्मल हीट के कारण या किसी और कारण से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से छूटेगा और यहाँ होल बनेगा, उसके बाद में फिर होल का मूवमेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो होल मूव करता है। तो होल्स जो है वो इस तरफ डिफ्यूज होंगे और इलेक्ट्रॉन इस तरफ डिफ्यूज होंगे। तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इन होल से रिकम्बाइन करेंगे, है ना, रिकॉम्बिनेशन। अब मूवमेंट की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर रहे हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है सपोज इससे रिकम्बाइन कर गया, है ना, ये होल यहाँ पहुंच गया पहले, ये होल यहाँ पहुंच गया पहले और उसके बाद में जो है इस इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन कर गया तो ये खत्म हो गया, ठीक है। तो पूरे प्रोसेस का नेट इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि इस वाले पोर्शन से तो इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और ये वाला जो पोर्शन है जो कि एडजेसेंट है इस वाले पोर्शन से, यहाँ पे होल खत्म हो जाएंगे क्योंकि रिकम्बाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से ऐसे करते हैं, जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो दिखा रखे हैं अपन ने बाउंड्री के पास में, उसको हटा देते हैं। तो ये पी साइड से अपन ने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हटा दिए जंक्शन के पास में और यहाँ से पी साइड में हमने होल्स हटा दिए। तो अब जो है यहाँ पे भाई पहले जो था ये पोर्शन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, ठीक है। अब क्या हुआ, एक्सेस मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से डिफ्यूज करके इधर चले गए। तो अब यहाँ पे जो फॉस्फोरस एटम्स हैं वो क्या हो गए, नेट पॉजिटिव हो गए। एक नेट पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे डेवलप हो गया क्योंकि हर फॉस्फोरस एटम में तो 5 इलेक्ट्रॉन होते थे और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सपोज आप मतलब उस तरह से करके फ्री इलेक्ट्रॉन बन करके और इस तरफ चला गया। तो यहाँ पे जो है इस पोर्शन में नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, ठीक है, फॉस्फोरस आयन तो फिर भी पॉजिटिवली चार्ज हो गया था क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया था, पर वो इलेक्ट्रॉन था इसी रीजन में तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था ये रीजन, है ना। अब ये रीजन जो है नेट पॉजिटिव हो गया और उसी तरह से, है ना, सेम लॉजिक इस तरफ जो है वो बोरॉन आयंस है और ये आयंस जो हैं वो वहां से इलेक्ट्रॉन आने के कारण अब नेट नेगेटिव हो गए, आप देख रहे हैं। तो इस तरह का जो है वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जंक्शन के अराउंड हो गया। ये जंक्शन है, ये आपका पीएन जंक्शन है, ठीक है। तो इसका डायग्राम एक बार अपन दोबारा बना लेते हैं। तो पीएन जंक्शन जो है वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। ये फॉस्फोरस आयंस हैं, नेट पॉजिटिव, ठीक है, और ये आपके बोरॉन आयंस हैं, है ना, नेट नेगेटिव। ये वाला जो पोर्शन है जहां से फ्री चार्जेस जो हैं वो मतलब डिफ्यूज होकर के और उसके बाद रिकम्बाइन होकर खत्म हो गए, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन मतलब फ्री चार्जेस डिप्लीट हो गए, ठीक है। अच्छा, अब डिप्लीशन रीजन में आप देखें कि यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव नेट पॉजिटिव आयंस हो गए या नेट नेगेटिव आयंस हो गए तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एस्टैब्लिश हो जाएगी, ठीक है।
इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एस्टैब्लिश हो जाएगी जो कि यहाँ से होल्स को आने से रोकेगी, क्योंकि होल्स क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स को भी अब यहाँ से इधर जाने में, है ना, दिक्कत होगी, क्योंकि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एस्टैब्लिश हो गई। तो डिप्लीशन रीजन में एक पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना, वो आप इमेजिन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो एस्टैब्लिश हो जाता है। और वो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट एक एस्टैब्लिश हो जाता है ना, और जो किस टाइप का दिखेगा उसको बनाते हैं एक बार। तो ये एक पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो एस्टैब्लिश हो गया डिप्लीशन रीजन में, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ये पॉइंट जो है वो डिप्लीशन रीजन के इस साइड का है, और ये जो है डिप्लीशन रीजन के राइट साइड का, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सिलिकॉन के केस में होता है करीब 0.78 वोल्ट के आसपास होता है, ठीक। तो अब जो है ये एक तरह से, है ना, पोटेंशियल बैरियर है यहाँ से होल्स के इधर क्रॉस करने के लिए, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स के इधर क्रॉस करने के लिए। अच्छा, ये जो वोल्टेज डिफरेंस जो डेवलप हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बैरियर वोल्टेज, ठीक है, क्योंकि बैरियर के रूप में काम कर रहा है, तो बैरियर वोल्टेज। अच्छा, अब क्या कि जैसे ये बैरियर डेवलप हो जाने के बाद भी यहाँ पे तो इतने ढेर सारे होल्स हैं, इसमें से कुछ होल्स तो हर बार ऐसे होंगे जिनके पास में नेट एनर्जी 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो। तो 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा जिस भी होल के पास में एनर्जी होगी वो तो अभी भी क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। और सेम इलेक्ट्रॉन में भी सेम पोजीशन, इतने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो उनमें से कोई इलेक्ट्रॉन तो ऐसा होगा ही जो बैरियर वोल्टेज डेवलप करने के बाद भी जो है वो यहाँ से यहाँ डिफ्यूज कर जाए, ठीक है। मतलब 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी होगी तो वो तो यहाँ से यहाँ आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये जो करंट है जो कौन कैरी कर रहा है, मेजॉरिटी चार्ज होल्डर्स, है ना, यहाँ पे होल्स कैरी कर रहा है इस करंट को, और इस वाले करंट को इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहे हैं, और करंट का डायरेक्शन सेम है। भाई करंट का डायरेक्शन जो है वो IP यदि मैं बोलूँ, है ना, इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन इधर जाना मतलब करंट इधर जाना, तो दोनों के केस में करंट का डायरेक्शन सेम ही है। इस करंट को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट, ठीक है। और इस करंट को कौन कैरी करता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। तो डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में I डिफ्यूजन हम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये यदि प्रोसेस इंडेफिनेटली चलता रहेगा तो फिर तो सारे होल इधर चले जाएंगे, ठीक है, फिर तो इक्विलिब्रियम हुआ नहीं। इसका मतलब इसको निगेट करने के लिए कोई करंट तो इस तरफ होगा। अच्छा, यहाँ पे हमने शुरू में डिस्कस किया था कि माइनॉरिटी कैरियर्स कुछ तो हैं ही, जैसे यहाँ पे होल्स, है ना, कुछ होल्स तो हैं ही, और यहाँ पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही। अच्छा, ये बैरियर जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के तो अगेंस्ट में है, पर माइनॉरिटी कैरियर्स के तो डायरेक्शन में है, इन द सेंस कि ये जो होल यदि यहाँ से यहाँ पहुंच गया तो यहाँ से यहाँ जाना तो इस होल के लिए एक तरह से डाउनहिल है, ठीक है। इसको मतलब इसको तो बेसिकली ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको सपोर्ट कर देगा इधर से उधर जाने के लिए, ठीक है। तो ये होल इधर से उधर चला जाएगा, ठीक। तो ये जो करंट जो डेवलप होता है किसके कारण, माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट। और कौन से चार्जेस इसको कैरी करते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। तो इस केस में मतलब यहाँ N टाइप में होल्स और P टाइप में इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि बैरियर जो है वो इनके डायरेक्शन में काम करता है, इनके अगेंस्ट में काम नहीं करता, ठीक है, सपोर्ट ही कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम में पोजीशन ये है कि I ड्रिफ्ट जो है वो I डिफ्यूजन जो है वो I ड्रिफ्ट के बराबर रहता है,
है ना, और जिसके कारण जो है एक इक्विलिब्रियम बना रहता है। ठीक है, अच्छा ये तो अपन ने पीएन जंक्शन का जो है वो स्ट्रक्चर देखा। हमने कोई पीएन जंक्शन के अक्रॉस बैटरी नहीं लगाई थी, है ना, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया था। तो ये तो केवल है ना आइसोलेटेड पीएन जंक्शन का ये स्ट्रक्चर बन जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में ऐसा करेंगे कि पीएन जंक्शन के अक्रॉस यदि हम बैटरी लगाते हैं तो किस तरह से चार्जेस का मूवमेंट होता है ना, उसको देखेंगे।